आज का नया टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि हम लोग वो हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो कि एक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने में ज़रूरत होती है। तो आइए ज़रा समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की जहाँ बात होती है तो इसको हम ऐसे समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज जस्ट लाइक कि ट्रायंगल और उसके साथ उसकी ज्योमेट्री। तो एक ट्रायंगल पे बेस्ड जो ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट होता है वो हम समझें। इसको ट्राई मेजरमेंट भी बोलते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल जो हम यहाँ पे इसको देखेंगे तो ट्रायंगल भी और इसके साथ साथ इसकी ज्योमेट्री, ये दोनों कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा यूज करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए यही होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ट्रायंगल्स की दो अलग अलग क्राइटेरिया है, एक अकॉर्डिंग टू देयर साइड और एक अकॉर्डिंग टू देयर एंगल। एंगल के बेसिस पे भी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और साइड के बेसिस पे भी ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। साइड के बेसिस पे ये इसको डिवाइड किया जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जहाँ पे दो इक्वल साइड्स होती हैं, ट्रायंगल्स की दो साइड्स इक्वल होती हैं यहाँ पे। और स्केलिन वो होता है जहाँ पे कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, और इक्विलेटरल साइड वो होती है ट्रायंगल जिसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। एंगल के बेसिस पे देखेंगे तो एंगल के बेसिस पे हमारे पास में जैसा मैंने बताया कि 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये ऐसा ट्रायंगल होता है जहाँ पे एक एंगल इसका लेस देन 90 होता है, ठीक है, एक समय। हाँ, और राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जहाँ पे एक एंगल इसका 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हम क्या करते हैं कि इसमें कोई एक एंगल हमारा मोर देन 90 होता है, तो इस वजह से इसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री जो बेस्ड है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे स्टडी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है आपको मैं बता दूं। यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसा होगा और 90 डिग्री को इसको स्क्वायर शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कोई भी नेम दे दीजिए आप, PQR XYZ वटेवर, जो मर्जी आपकी, ठीक है। आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमने ये अभी जाना पिछले स्लाइड में कि हम लोग जो भी ट्रायंगल यहाँ पे यूज होगा वो कैसा ट्रायंगल यूज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें यहाँ एक एंगल 90 डिग्री होगा। अब आपको मैं इस ट्रायंगल के बारे में एक चीज बता दूं कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसके अलावा ये जो दो एंगल्स है इनमें से कोई एक एंगल हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ये यूज किया। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए अक्सर हम लोग थीटा, अल्फा, बीटा, गामा ये सारे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने थीटा यूज किया। अगर ये थीटा एंगल है तो एक बात याद रखिएगा कि थीटा के ठीक सामने ये वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड हो जाती है इसकी बेस। ये साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूस। और ये हाइपोटेन्यूस कैसे याद रखेंगे, ये 90 डिग्री के ठीक ऑपोजिट साइड जो होती है उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। यहाँ थीटा के नीचे जो बेस होता है दैट इज व्हाट बेस, और इसके ठीक सामने वाली परपेंडिकुलर। और इसमें हमें क्या क्या याद रखना है, हमें याद रखना है एक कॉन्सेप्ट PBP और HHB, मतलब पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये एक ट्रिक है इसको याद रखने का। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये हम जो सीख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जब बात करेंगे इसको T रेशियो भी बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने टाइप्स के होते हैं, ये 6 टाइप्स के होते हैं। इनमें पहला होता है साइन। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी जो आप यूज करेंगे लेटर वो कैपिटल यूज नहीं करेंगे। इसमें फर्स्ट लेटर साइन हो गया, फिर हम लिखेंगे कॉस थी, फिर टेन, फिर कोसेक, फिर सेक और फिर कॉट। इनमें सारे के सारे एंगल्स जो होंगे वो थीटा होंगे, क्योंकि वहां पे मैंने मेजरमेंट में थीटा एंगल लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे अब आगे रिप्रेजेंट करेंगे और क्या तरीका है, आइए मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे आपने सबसे पहले जो ये PBP और HHB में लिखा था, तो ये फर्स्ट पार्ट यूज किया जाता है साइन के लिए, सेकेंड पार्ट यूज होता है यहाँ पे कॉस के लिए, और थर्ड पार्ट होता है टेन के लिए। याद रखिएगा, आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में साइन कॉस टेन ही पूछा जाता है। रेस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस जो 3 रेशियोज हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ज्यादा यूज होता है साइन कॉस टेन, ओके। तो साइन का जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे P बाई एच, मतलब P फॉर परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर को इन शॉर्ट P लिखते हैं, बेस को इन शॉर्ट B लिखते हैं,
और हाइपोटेन्यूस को इन शॉर्ट h लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया p बाई एच। अच्छा, परपेंडिकुलर को यहाँ पे किससे मेंशन किया गया है, BC से, और h को किससे मेंशन किया गया, AC से। हम ये इसलिए लिख रहे हैं कि जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें पता होता है कि BC की जो भी वैल्यू है वो वहाँ रखी जाएगी और AC की वैल्यू जो रखी जाएगी वो वहाँ पे मेंशन होगी। cos थीटा के लिए हम लिखते हैं b बाई एच। b बाई एच इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस यहाँ पे AB है और हाइपोटेनियस जो है हमारा AC है। फिर हम 10 की बात करेंगे। 10 जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो p बाई b है, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और p मतलब परपेंडिकुलर विच इज BC, और बेस क्या है हमारा AB। ओके, ये तो था साइन कॉस 10। जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे h बाई p, तो ये किसके लिए लिखेंगे, कॉसेक के लिए। यहाँ पे ये सेक के लिए और यहाँ पे ये कॉट के लिए यूज होता है। तो कॉसेक के लिए हमें जब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, h बाई p, साइन का p बाई h, कोसेक का h बाई p, इसका जस्ट रिवर्स। तो जैसा कि देख रहे हो यहाँ BC अपॉन AC है, तो यहाँ पे पलट जाएगा और ये AC अपॉन BC बन जाएगा। सेक के लिए कॉस का जस्ट रिवर्स h बाई b, इसके लिए h हाइपोटेनियस है और b बेस ये AB है, तो इसको हम लिखेंगे AC अपॉन AB। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में कॉट थीटा, ये कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 10 का जस्ट अपोजिट, p बाई b है, ये b बाई p हो जाएगा, और b बाई p मतलब AB अपॉन BC, ठीक है। तो आपने ये एक चीज देखा कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 रेशियोज है। कौन कौन से याद रखेंगे हम लोग, साइन कॉस 10, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, 10 का अपोजिट कॉट। परेशान ना होइए, अभी हम लोग इसको समझेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ये तो मान लीजिए हम लोगों ने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा सब। ये एक ट्रायंगल है और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक किस ट्रायंगल पे बेस्ड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। अगेन इसका कोई नाम ले लेते हैं ABC। अब कि हम यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा नेम ले लेते हैं, ओके। अच्छा, क्वेश्चन इसमें किस टाइप के आते हैं, स्टार्टिंग में ये 10th में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, CBSE एंड ICSE दोनों में ही चीज़ें। तो आपसे ये क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है कि सपोज एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू, कोई एक रैंडम नंबर ले लेते हैं लाइक 3/5। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, तो एक सिंपल क्वेश्चन से आपको समझा रहे हैं, आगे इसकी प्रैक्टिस भी हम लोग करते रहेंगे। साइन थीटा 3/5 है, देन फाइंड ऑल टी रेशियो। अच्छा, यहाँ ऑल टी रेशियो का मतलब क्या है, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, रेशियो मतलब सारे। तो आपको मैंने बताया था 6 रेशियो होते हैं, साइन आपको यहाँ पता चल चुका है, रेस्ट ऑफ हम 5 रेशियोज भी और निकाल लेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था PBP HHB, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग साइन जो होता है वो P बाई H होता है। मतलब ये जो वैल्यू दी गई है साइन थीटा, ये 3/5 मतलब P बाई H है, मतलब परपेंडिकुलर। तो आप अल्फा के ठीक सामने ये परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस ये हो गया, तो इसको 5 लिखेंगे। मतलब ये मिसिंग है। अगर ये पता चल जाए तो हमें बाकी सारे रेशियो क्लियर हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन के लिए, हम इस क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। अच्छा, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, वो कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर एंड बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, यहाँ हाइपोटेनियस जो है वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। बेस हमारा मिसिंग है, परपेंडिकुलर ये था, हाइपोटेनियस ये था, तो बेस को हम एज इट इज लिख देंगे। 5 का स्क्वायर आप सब जानते हो 25 होता है, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और बेस स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 25, ये 9 इधर भेज के माइनस कर लेंगे, इसको इधर हो जाएगा बेस स्क्वायर। तो 16 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, या फिर आप इसको बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 लिख सकते थे। ओनली फॉर बी इज इक्वल्स टू हम क्या कर लेंगे, √16, जिसकी वैल्यू होती है माइनस प्लस दोनों, लेकिन हम यहाँ पे से प्लस वैल्यू लेंगे क्योंकि माइनस कभी भी हम लोग लेंथ या वगैरह को मेजर नहीं करते। तो बी बेस हमारा हो गया 4। अब यहाँ पे हमारा जैसे ही बेस हो गया तो रेस्ट ऑफ जो हमको रेशियो चाहिए थे कौन कौन से, देखिए साइन हमें पता चल चुका है,
तो हम कॉस निकालेंगे, फिर टेन निकालेंगे, फिर कोसेक होगा, फिर सेक होगा और लास्ट में कॉट थीटा होगा। अब इनमें थीटा ना लिख करके एक चीज़ ध्यान रखिए, हमने गलती की, यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा लिया था तो ये अल्फा ही मेंशन करेंगे, अल्फा। तो कॉस अल्फा, टेन अल्फा, कोसेक अल्फा, सेक अल्फा, टेन अल्फा, सॉरी कॉट अल्फा। कॉस अल्फा क्या होता है, मैंने बताया था b बाई एच, यहाँ आप लिखिए b बाई एच। बेस यहाँ पे वैल्यू आ गई है 4 अपॉन हाइपोटेनियस है 5। 10 की बात करेंगे तो p बाई बी, p बाई बी मतलब 3 बाई 4। कोसेक क्या है हमारा, जस्ट साइन का रिवर्स, तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक h बाई पी। h है हमारा 5, p है हमारा 3। सेक ले लेंगे हम, सेक क्या हो जाएगा हमारा, सेक हो जाएगा h बाई बी। h बाई बी बोले तो 5 अपॉन 4। फिर कॉट जो है वो b बाई पी हो जाएगा, तो यहाँ b बाई पी मेंशन कर देंगे और ये कितना हो जाएगा b बाई पी, 4 अपॉन 3। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे कभी कभी साइन, कॉस, टेन कुछ भी दे देगा और रेस्ट ऑफ टी रेशियो आपसे पूछेगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद अभी हम लोग बार बार एक चीज़ कर रहे थे कि ये इसका अपोजिट है, वो उसका अपोजिट है, तो इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं कि रेसिप्रोकल किसका किसका क्या होता है। इसमें बड़ी काफ़ी चीज़ें आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा जो है वो रिवर्स होता है किसका, कोसेक का। एक मिनट, साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का रिवर्स होता है। ठीक उसी तरीके से कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का रिवर्स होता है। फिर जो टेन थीटा होती है वो कॉट थीटा का रिवर्स होता है। ठीक, जैसे साइन का अपोजिट कोसेक है, उसी तरीके से कोसेक थीटा का अपोजिट साइन होता है, सेक थीटा का अपोजिट कॉस होता है और कॉट थीटा का अपोजिट टेन थीटा होता है। ये याद रखेंगे आप लोग, सॉरी 1 अपॉन टेन थीटा होता है। अच्छा, एक स्पेशल फॉर्मूला होता है जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आगे यूज होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और कॉट में ये इसका रिवर्स ऑर्डर हम यूज करेंगे, विच इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो ये प्रोसेस हम यूज करेंगे। इसके बाद अगर कभी मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, जैसा कि अभी अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बता ही दिया है कि साइन थीटा तो अपनी जगह रहेगा, हम साइन और कॉस को कभी कन्वर्ट नहीं करते, हम रेस्ट ऑफ जो रेशियो है उनको साइन कॉस में बदल देंगे। तो कोसेक जैसा कि आप देख पा रहे हो 1 अपॉन साइन है, तो 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये कैंसिल होकर के रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। तो इसी तरीके से हर एक वो वैल्यू जैसे कॉस और सेक अगर अपने प्रोडक्ट ऑपोजिट से प्रोडक्ट करते हैं तो इनका रिजल्ट हमेशा 1 रहेगा, इसी मेथड के थ्रू। होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं और इनके साथ साथ जो क्वेश्चंस आप लोगों ने अभी किया है वो भी, और इसके अलावा एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट रह गया था, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि साइन थीटा स्क्वायर करिए, तो इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल कॉस थीटा क्यूब करना हुआ तो इसका मतलब कॉस क्यूब थीटा, ये पावर ऑफ रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसको बोलते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ये कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बताना था तो मैंने बता दिया। तो आज यहीं तक, होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बताऊंगा, इसके कुछ क्वेश्चंस और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी मैं समझाऊंगा। थैंक यू।